देने एक बार बुक, चलो वो दे दो, बुक दे दो बेटे एक बार उसमें से, नहीं तो तुम देखो उसमें। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। ये तो आसान है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 8वां और 9वां है, पेपर में ज्यादातर 8वां आता है। देखो एक टेंट है, किस शेप का दे रखा है, सिलेंडर की शेप का, ठीक है, किस शेप का है, सिलेंडर, ठीक है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, इसके ऊपर क्या है, एक कोन है, क्या है, कोन। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, देखो हाइट और किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, इसकी हाइट कितनी है, देखो सिलेंडर की क्या है, सिर्फ 2.1 और डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट किसकी, टॉप की, अच्छा ये 2.8 है, ये 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है 2.8, किसकी, कोन की। बस फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, टेंट बनाने के लिए आपको बताना है कि कितना वो लगेगा, ठीक है। और कॉस्ट कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की, 1 मीटर स्क्वायर के कितना रुपए है, 500। आ गया तक समझ। तो इसमें बताओ एरिया निकालोगे, वॉल्यूम, बेटे वॉल्यूम तब निकलता है जब आप उसके अंदर की चीजों की बात करते हो, कैपेसिटी, कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, नहीं समझ में आया क्या। अभी टेंट क्या बनाना है, साइड साइड से कपड़ा ही तो लगाना है, तो मतलब एरिया निकालना है, और ना भी पता लगे तो लिख तो रखा है 1 मीटर स्क्वायर के कितना रुपए, 500। मीटर स्क्वायर किसके पीछे लगाते हो, एरिया के पीछे लगाते हो, वॉल्यूम के पीछे, एरिया के पीछे, तो मतलब एरिया निकलेगा। आगे समझ नहीं है तो एरिया निकाल लो इसका। अच्छा बताओ कहाँ से लगेगा कपड़ा, एक तो कोन बनेगा साइड साइड से, अच्छा इसके बीच में ये जो होता है ये बंद होगा, नहीं होगा, नहीं होगा बेटे, टेंट है, नीचे से सिलेंडर है, ऊपर से क्या रख दिया, कोन, यहाँ से बंद क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो कोन समझ में आ गया नहीं है। एक तो कोन के साइड साइड का बनाना और सिलेंडर के साइड साइड का, सिलेंडर के साइड साइड का होता है 2πr/h, कोन का क्या होता है πr/l, πr दोनों में क्या है, सेम है, तो एक 2h प्लस में क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 22/7। रेडियस कितनी है 2, 2 इंटू में h, h देखो किसके, ये सिलेंडर की है, सिर्फ 2πr/h लगाया, कितनी है 2.1, l कितना है बेटे 2.8, सोल्व कर लो इसे, और आंसर किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सब कुछ मीटर में है ना। आगे समझ में नहीं है, 22/7 गुना में 2, 2.1 की 2 से करोगे 4.2, 4.2 में 2.8 जोड़ोगे 7, कितना आंसर आएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब तो इसको अब लिखेंगे कैसे, ये क्या है, CS से O, बोलो ना सिलेंडर, और ये क्या बेटे CS से O, निकालना क्या था आपको, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, ठीक है ना, वैसे कैनवास बोलते हैं इसे, ठीक है ना, हम कैनवस ही, नहीं आया बेटे समझ में, ये आ गया, यही लाइन बार बार लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका, बराबर का निशान, बराबर बराबर और बराबर। अब आगे क्या निकालना है आपको, कॉस्ट, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ, लिख रखा है ना, कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास, क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू में रेट, एरिया कितना है 44, रेट कितना है 1 मीटर स्क्वायर के कितना रुपए 500, इसकी 500 से गुना कर दो, 44 पंजे 220, पीछे 2 जीरो, 22,000 रुपए, समझ गए। आगे देखो बस हो गया, और यहाँ लिख भी रखा, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड, इसके नीचे हम कपड़ा लगाते नहीं है, नहीं समझ में बेटे, इसके नीचे कपड़ा लगा फट जाएगा, वो तो बंदे आएंगे उस पर, टेंट क्यों लगाया है, रहने के लिए, इसके ऊपर चलोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं समझ लो, नहीं समझ लो, उतार लो, यहाँ से भी नहीं है बंद, ठीक है ना, समझ में आया, उतार लो। 8वां इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है 8वां और 9वें में से कोई एक, तो क्या लिख रखा है में पढ़ना, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, कैसा सिलेंडर है बेटे, सॉलिड का मतलब बताओ क्या होता है, खुशबू, बता जल्दी बता, खुशबू बता जल्दी,
अरे सॉलिड ही नहीं पता? पता है। अरे साइंस में नहीं पता? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन फॉर्म होते हैं। तो सॉलिड का मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है। तो ये तो पता ना, अंदर से पूरा क्या है, ये खोखला नहीं है, पूरा भरा है। देखो अंदर से पूरा क्या है, खोखला नहीं है। उर्वशी एक बार मम्मी आप फोन में ले, फोन आ रहा है, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 2.4। हाइट कितनी है, 2.4। समझ में आया? आगे डायमीटर कितना है, 1.4। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है बेटे, याद है सब में। अब ध्यान से समझना क्या कर रहा है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, क्या कर रहा है, इसी हाइट का क्या काट लिया, एक कोन काट लिया, न्याय समझ। और वही डायमीटर इज होलोड आउट। होलोड आउट का मतलब निकाल लिया, नहीं समझ आया क्या? ठीक है, एक यहाँ से क्या निकाल लिया, इसी टाइप का एक कोन निकाल लिया। कोन बताओ कैसे बनाओ, बताओ। जैसे मर्जी वैसे बना ले। एक तो ऐसे बन सकता है कोन, है ना, ये काट लिया। तो अब इसको सोचो कैसी फिगर बनेगी, समझ आ गया कैसी फिगर बनेगी। आप मान लो पेंट करना पड़ जाए आपको, क्या करना पड़ जाए, पेंट। तो बताओ कहाँ कहाँ से होएगा, समझ आया? पूरा सिलेंडर था ऐसे, और आपने उसके अंदर से कोन निकाल लिया। तो देखो एक तो साइड साइड पेंट होएगा, 2πRH, न्याय समझ में। ऊपर भी पेंट होएगा सर्कल पे, न्याय बेटे समझ में। ऊपर से सर्कल अरे मम्मी क्या है, करेगा क्या, करेगी बोल। 2πRH, समझ में आया नहीं है? 2πRH किसका एरिया, साइड साइड का हो गया, ऊपर से किसका हो गया, सर्कल का। नहीं समझ में आया क्या बेटे? सोचोगे जब ही तो कुछ होएगा, वैसे नहीं हो सकता। अब अंदर से बताओ, अंदर भी तो पेंट होएगा। अंदर जब निकाल लोगे तो कोन की शेप नहीं आ जाएगी अंदर? आ जाएगी भैया, निकाला हुआ है तो। अंदर से क्या निकाल लिया, कोन काट लिया ना, तो अंदर किसकी शेप आ जाएगी, कोन की। तो कोन के साइड साइड में भी होएगा। क्या नीचे से वो नीचे होएगा पेंट उसके, क्या नहीं, उसके नीचे तो खाली हो गया ना। तो नीचे वाले कोन के साइड साइड में πRL। अब देखो आप सोच रहे थे काट लिया तो घटना चाहिए था एरिया, लेकिन ये तो बढ़ ही गया उल्टा। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। अगर काटते नहीं तो कहाँ पेंट होता है, एक तो साइड साइड होता है, ऊपर वाले सर्कल पे होता है और नीचे वाले सर्कल पे। और मेरे को पता लग गया ऊपर क्यों सर्कल बना, बेटे पहले पूरा कर रहा था, भरा हुआ है वो, सॉलिड कह दिया और अंदर से एक कोन निकाल लिया। समझ में आया? ये आ गया। बस इसमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है बस। बोलो πR सब में है, तो πR क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ क्या बचा, 2 × H, यहाँ क्या बचा R, यहाँ क्या बचा L है, नहीं क्या? चलो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। रेडियस कितनी है बेटे, आगे से नीचे लिख रखा था बेटे, टोटल सरफेस एरिया। अब आप सोचते हो टोटल लगाना है, तो इस कोन का भी टोटल लगा देते, सिलेंडर का भी क्या लगा देते, टोटल। ऐसे नहीं सोचना है, नहीं समझना है क्या? यहाँ दिमाग लगाना बस, क्या क्या सरफेस आपको दिख रही है, जाते रहना आप पूछ सकता है, आंखें पूछ सकती है देखने की। नहीं ऐसा समझा बेटे, या नहीं समझोगे? आ गया ना पक्का? बाद में तो नहीं बोल लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर कितना है बताओ, 0.7, दोनों के सेम ही है। हाइट किसके लिए नहीं है बताना, ये सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2.4। रेडियस कितनी है, 0.7। एल कितना है, 2.4। एल तो दे ही नहीं रखी ना, तो एल निकाल लो बेटे, निकाल लोगे ना एल? ठीक है, ये यही तो निकालना था। देखो हाइट दोनों की क्या है, सेम है। हाइट कोन की भी वही है और सिलेंडर की भी वही है। और रेडियस कितनी है, 0.7। तो एल का फॉर्मूला पता ही होगा, निकाल लोगे ना? मैं ही मान के चल रहा हूँ आपको 9th क्लास के फॉर्मूले आते हैं, और मान के नहीं चलूंगा तो क्या होएगा? अगर मैं ये मान के नहीं चला कि आपको नहीं आते तो मुझे दोबारा सिखाने पड़ेंगे, दोबारा सिखाओगे तो टाइम वेस्ट किसका होएगा, मेरा तुम्हारा? बोलो बोलो ना, तुम्हारा होगा बेटे, मेरा क्या होगा? मेरे को तो पढ़ाना ही है, तुम्हें बार बार पढ़ाना है, ठीक है?
और जिसको नहीं आते फॉर्मूले, मैंने वीडियो भी बना रखी है उसकी, माइनसुलेशन के फॉर्मूले बनाए, देखे तू? देखे मैंने, तीनों देखे। तीनों देखे, वाह दिल खुश कर दिया। एल कितना है? 2.5। नहीं आया बेटे समझे तो मुझे परेशान मत करना फॉर्मूलों के लिए, क्योंकि मैंने बना रखी है। इनको जोड़ लो, 2.4 की 2 से करोगे कितना आएगा? 4.8 में 0.7 जोड़े 5.5, 5.5 में 2.5 जोड़ोगे कितना आएगा? 8। कितना आ गया? बस हो गया, पॉइंट हटेगा नीचे, कितना आ जाएगा? 10। 7 से 7 22 8 176, नीचे कितना है? 10। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलेंगे तो टीएस है, लेकिन देखना वो जो ज्यादा दिख रहा है तो नहीं आएगा समझ। निकाला क्या हमने ये? अरे लिख तो दो कुछ, निकाला क्या हमने? लिखो तो सही, क्या निकाला हमने? एरिया ऑफ, क्या कह रहा था देखना, लास्ट में लाइन लिख दिया करो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आया समझ? अगर बोलता सिर्फ इनर सरफेस एरिया निकालो, इनर का मतलब अंदर 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 अंदर, तो सिर्फ कौन दिख रहा था? आधा वो काटा था तो उससे छोड़ो, काटा वाटा समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? बस हो गया। ये 2πRH किसका? CS से था, CS से ऑफ सिलेंडर है ना। ये πr² किसका था? ऊपर वाला सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल। नहीं आया समझ? πRL किसका था? CS से ऑफ कोण। नहीं आया समझ? हो गया, आ गया कुछ समझ में या नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो एक बार, 9वां हो रह गया, बस खत्म हो गया एक्सरसाइज। अगली तो बहुत ईजी है। चलो देखो 9th क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। एक वुडन आर्टिकल है, कह रहा है कैसे? लकड़ी की वस्तु है बेटे। किसकी वस्तु है? वॉज मेड, उसे बनाया गया है। पैसिव वॉइस में लिख रखा है ना, वॉज मेड, उसे बनाया गया बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड। ठीक है ना। इससे क्या निकाल लिया? एक देखो, ठीक है बेटे, ये ऐसा लगा डमरू जैसा नहीं होता, लेकिन वैसा नहीं है ये, ध्यान रखना, वैसा नहीं है कि डमरू में यहाँ से कटा होता है बीच में से, ये उल्टा काट दिया वहां से। जो चीज वहां की होती है वो यहाँ काट दी, और जो वहां नहीं होती वो यहाँ है। देख लो एक बार, बाकी उसे छोड़ दो डमरू को। ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है? 10। मैं बता देता एक बार, देखो ये सिलेंडर है, ठीक है बेटे, यहाँ से क्या काट दिया? एक हेमिस्फीयर, और यहाँ से भी क्या काट दिया? एक हेमिस्फीयर। नहीं आ गया समझ? बस हाइट सिलेंडर की कितनी रखी है? 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड इसकी बेस की रेडियस कितनी है बेटे? 3.5। तो ये सिलेंडर की भी रेडियस हो गई है ना, और ये इस हेमिस्फीयर के 3.5, ये भी कितना है? 3.5। बस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। बोलेगा टोटल हमेशा, बस ये देखो दिख का क्या रहा है आपको, नहीं समझा है तो कहाँ पेंट हो? एक तो इसके साइड में, और एक बेटे ऊपर से, एक इसके साइड में नहीं हो जाएगा क्या? ऊपर कटोरी सी जो रखी हुई है, नहीं आ गया समझ में? एक ये वाली कटोरी है नीचे, एक यहाँ हो जाएगा, तो क्या होगा? 2πRH प्लस में 2 इंटू में 2πr²। हेमिस्फीयर का CS से ये होता है बेटे, समझे? नहीं समझ में बेटे? पिछली क्लास में नहीं आया था ना, देख ली थी वीडियो या नहीं देखी? नहीं देखी, सकल से बता। ठीक है बेटे, चलो याद है समझ में या नहीं है? आ गया, बोलो आ गया। और बेटे कभी झूठ बोलो, कॉन्फिडेंस से बोला करो ना, सामने वाले को पता नहीं लगे। ठीक है, हाथ देख तो ले, समझ में नहीं है? ऐसी दुकान पे आते हैं कस्टमर, ठीक है, जो चीज दुकानदार को खरीद आती है ना 150 रुपए की, वो बताता क्या करते हैं ना, पिछली बार तो आपसे 120 की लेके गए, तो बोलते इतने स्टाइल से, वाह लेके गया, कहाँ से कॉन्फिडेंस इतना ले आते हैं। अरे दुकानदार को जब चीज तुम्हारी 150 की आई है तो 120 की कहाँ से ले जाएगी? और बोलती लेडीज है सिर्फ ऐसे, ठीक है, पता नहीं कहाँ से इतने झूठे लाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया था। यहाँ से 2πr क्या ले लो? कॉमन, क्योंकि रेडियस इसकी भी वही है बेटे और इसकी भी क्या है? वही है। यहाँ क्या बचेगा? h। 2πr तो कॉमन ले लिया, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 2 है ना, 1 r बच जाएगा। नहीं समझ में? ये h है, बोला आगे समझ में? तो वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/, रेडियस कितनी है? 3.5, हाइट कितनी है बेटे? 10 प्लस 2 इंटू r, रेडियस कितनी है? 3.5। सोल्व करना हो सबको,
2 गुना में 22/7 इंटू में 3.5, 3.5 की 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 और 10 17, पॉइंट हटेगा नीचे 10, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2, नहीं आया समझ, बस गुना कर दो, 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगी 3, 17 34 और 3 37, आंसर चेक करो फटाफट। CSAO क्या था ये, स्फीयर कह रहा हूँ, सिलेंडर, और 2 इंटू में CSAO, आगे बढ़े समझ में, देखना सही है। सही है एरिया ऑफ पार्टिकल, ठीक है, आगे बढ़े समझ में। जहाँ जहाँ दिखे पेंट हो सकता है वहाँ वहाँ लगा दिया। एक तो साइड साइड में दिख रहा था बेटे, एक अंदर से ऐसे, एक ऐसे, नीचे से नहीं समझ में आया क्या, ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है बेटे, नहीं आया तो बेटे वीडियो में बना ही रहा हूँ, अपना वहां से देख लेना, ठीक है, उतार लो। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लो। तो क्या करें, एक सॉलिड है, किस शेप में, कोन की शेप में, कौन सी शेप में, कौन की शेप, ये कौन है और किस पे खड़ा है, हेमिस्फीयर लिख रखा है नहीं लिख रखा, लिख रखा है, समझ में आ गया नहीं है, बोलो कौन खड़ा है किस पर, सही है बेटे, अब कैसे खड़ा कर दिया, इनकी मर्जी है, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन करने से मतलब है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कह रहा है दोनों की रेडियस कितनी है, एक, दोनों किसकी बेटे, कोन की भी और हेमिस्फीयर की भी, न्याय समझ में, ये भी एक, ये भी एक, न्याय, और हाइट कोन की कितनी है, इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस एक है तो हाइट भी कितनी हो गई, एक, नहीं आएगा समझ में, यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना है, एक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड की क्या निकालनी है, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, वॉल्यूम में कोई टेंशन नहीं है, वॉल्यूम बताओ किस किस की दिख रही है बेटे, एक तो इसकी दिख रही है कौन की, और एक इसकी दिख रही है, ऐसे बस खत्म, लगा दो वॉल्यूम का, और आंसर किसमें निकालना है, पाई में, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r की क्यूब, कॉमन ले लो, नहीं तो ये तो आसान क्वेश्चन है, एक एक रख दो बस सब, क्योंकि r भी एक h भी एक, कॉमन लेना तो कॉमन भी ले सकते हो, मैं नहीं ले रहा क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल वैल्यू ही नहीं है, r कितना, और आंसर किस में निकालना है, पाई में, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, नहीं बेटे समझ, ये ऊपर आ गया पाई, नीचे कितना आ गया 3, 2 की गुना पाई से करोगे कितना 2 पाई, नीचे कितना आ गया 3, नहीं बेटे कितना हो गया 3 पाई बटे में 3 पाई, आपका क्या हो गया आंसर। तो निकालना क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड वाला समझ में आ गया, तो कैसे कैसे आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कौन, प्लस में क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, नया बेटे समझे, अर्ध गोला, इसको क्या बोलते हैं, कौन को क्या बोलते हैं, शंकु, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, रचेल, क्या है एक, ठीक है, हाँ हिंदी में रचेल लिख रखा होगा, तो हिंदी बुक में क्या लिख रखा है बेटे देखना, रचेल दे रखा है ना, देना नक्शे पढ़ो, हाँ रचेल, ठीक है ना, अगर तो मैं इसलिए मैंने हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे भी हिंदी में देना इसलिए, ठीक है। वैसे रकेल बनेगा है ना, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, वो जास्ट उसको बोला गया है, ठीक है बेटे, पैसिव वॉइस में दे रखा है ना, टू मेक अ मॉडल, कि बेटे एक मॉडल बनाओ, कैसी शेप होनी चाहिए उसकी, सिलेंडर, तो सिलेंडर बना दिया हमने, कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत आसान है। अगला देखना, गुलाब जामुन विद 2 कोन, कितने 2 रखे हैं, 2 कोन, अटैच है इसके दोनों सिरों पर, बेटे यहाँ मत अटैच कर देना, ठीक है ना, देख लेना अपना, ठीक है बेटे, दोनों सिरों पे कह रहे हैं ना, तो जहाँ कहेगा वहाँ अटैच करो, नीचे ऊपर, आजकल चल रहा है ना व्हाट्सएप पे, अपने ऐसे पूछ से निकाल देते हैं, लगा देते हैं ना, ठीक, पूछ कह रहा हूँ मूछ, ठीक है ना, मुंह पे तो मूछ निकलेगी, ठीक है। आगे देखो, डायमीटर ऑफ द मॉडल कितना है 3, डायमीटर किसका, मॉडल का कितना है 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ, 3/2, 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है ना,
बोलो। हाँ भैया। आगे पढ़ो। लेंथ डायमीटर ऑफ किसकी, मॉडल, मॉडल बताना बेटे, मॉडल यहाँ से यहाँ तक मॉडल है, यहाँ से यहाँ तक मॉडल है, यहाँ से यहाँ तक है, पूरा मॉडल है, पूरा है ना। तो पूरे मॉडल की कह रहा है हाइट कितनी, लेंथ कितनी है 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, मतलब समझना है इस चोटी से लेकर इस चोटी तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है वो 12। वो अलग अलग पता लगाना पड़ेगा कौन कितना है और कौन की हाइट कितनी है और सिलेंडर की। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2, हर एक प्रत्येक कोन की हाइट कितनी है 2, इस कोन की भी हाइट कितनी है 2। बोलो समझ में आया? बस तो इसकी हाइट बता दो कितनी बचेगी, कितना बचेगा, बोलो ना, फिर तेज क्यों नहीं बोलते। 8 और 2 10 और 2 12 के बाद क्या आता है 1 आता है ना बेटे, घड़ी में तो 1 आता है। आगे देखो, फिर घड़ी का पूछा था मैंने, तुम पता ही नहीं लगा मैंने पूछा क्या। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी हवा इसमें आ सकती है उसकी वॉल्यूम बतानी बेटे। हवा कहाँ से आ सकती है, पूरे के अंदर आ सकती है हवा, नहीं आगे समझ, हवा क्या है कि पूरे के अंदर आ सकती है, नहीं आया बेटे समझ, बोलो। तो सिंपल वॉल्यूम कह रहा है, तो ये इसकी भी वॉल्यूम ले लो, इसकी भी, और एरिया वाले में पंगा होता है, वॉल्यूम में पंगा नहीं होता। आगे समझ में नहीं है तो बस ले लो, कैसे आ जाएगा वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 गुना में इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम है ना। वॉल्यूम कौन की क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन लेना चाहते हो क्या, हाँ लेना चाहते हो ले लो। पाई आर स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है या नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा एच, बोलो। अच्छा इसकी एच और इसकी एच क्या है, अलग अलग है, इसलिए मैंने एच कॉमन लिया, तो इसको H1 मान लो, इसको H2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई दिक्कत है बेटे। जो चीजें अलग अलग है वो कॉमन नहीं आती, जो क्या आती है सेम, जो क्या होती है सेम वही कॉमन आती है। कॉमन तो लेना सीखा होगा ना, मान लो नहीं सीख रखा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अब सीख लो। तो चाहेंगे H1 बच गया, यहाँ 2 1 कम, नीचे कितना है 3 पाई आर स्क्वायर, आपने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा H2। भाई यहाँ वैल्यू रख दोगे वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है बोलो। अभी रुक जा 5 मिनट, चार्ज कर रहा हूँ अपना फोन। आर की स्क्वायर, आर कितना है 1.5। अच्छा तुम 3/2 कह रहे थे शायद, कह रहे थे ना, कौन कह रहा था, खुशबू, मैंने नहीं कहा था। हाँ अच्छा तूने नहीं कहा, कोई नहीं, बेवकूफी वाली बातें करते तुम लोग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात थी जिसने बोला था। 3/2 से चार्ज कर रहा हूँ अपना फोन में चार्जिंग नहीं, 4 बजे ऑनलाइन क्लास लेनी। हाँ भेज दो 5 मिनट रुपये बस। H1 कितना है, H1 कितना है, कहा गया H1 8 + 2/3, H2 कितना है 2। समझ में आया? इसकी हाइट को H1 माना है, सिलेंडर की हाइट की, और कोन की हाइट को H2। मैं मान के चलो फॉर्मूले आपको आते हैं मेंसुरेशन से। सही है बेटे, बस अब तो सोल्व करना है। कितना 22/7 गुना में 3/2 3/2। इसको सोल्व कर लोगे एलसीएम लेके, डायरेक्ट लिख दूं मैं। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 24, 2 और 2 4 28, 24 और 4 28 बटे में 3, 7 एकम 7 7 चौक 28, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 22 दिए 66 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर चेक करो फटाफट। सही है बेटे, बता लो कुछ। तीसरा करो गुलाब जामुन वाला, उतार लो।